أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं बुला हजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मुझे कई लोग ये कहने लगे कि अब तुम्हारा वतन सानी हो चुका है। कितने शहर ऐसे हैं जहाँ मैं कितनी बार जा चुका हूँ मुझे खुद भी याद नहीं है। हैदराबाद तो अल्लाह ने मेरे हिस्से 54 मुशायरे रखती है, 54 मरतबा मुझे हैदराबाद वालों ने बुला लिया। तो ये आप लोगों की मोहब्बत है, जिस मोहब्बत से आप सुनते हैं। मैं आज जो है, शाकिर भाई भी बैठे हैं, शफीक भाई मैं आपकी तड़प देख रहा हूँ, हर अच्छे मिसरे पे आप इंसाफ कर रहे हैं। कल मैं एक मैं सुनिए, आप ज़रा सा संजीदा भी हो जाए, जहाँ पे आपको मज़ा लेना है वहाँ मज़ा ले सकते हैं। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था रेख्ता पर, मरहूम राहत इंदौरी साहब और मुनव्वर राना साहब, मरहूम मुनव्वर राना साहब का इंटरव्यू ले रहे थे शकील जमाली। बहुत काम की बात करो, शेर तो पूरी आप जब तक कहेंगे जब तक सुनाऊंगा। तो शकील जमाली ने जब इंटरव्यू ख़त्म हो रहा था, नसीम भाई, उन्होंने एक सवाल पूछा राहत इंदौरी से। बोले, राहत भाई आजकल मुशायरों में अच्छी शायरी क्यों नहीं आ रही है? जैसे 20 साल पहले आती थी। मैं उसका खुद गवाह हूँ। 1983 में मैं जब 10वीं में था, ये 1 मिनट की काम की बात है, बहुत गौर से सुनिएगा, मैं तरबियत करना चाह रहा हूँ आज। 1983 में जब मैं 10वीं में था, यही राहत इंदौरी साहब भुसावल में आए, हमने उनको पहली मरतबा रूबरू सुना। दूसरे दिन जब हम स्कूल पहुँचे तो हमारी स्कूल की दीवार पर उनका शेर लिखा जा रहा था। आप समझे इस कितनी बड़ी अहमियत है। राहत मुशायरे में 50 शायर थे, लेकिन राहत इंदौरी साहब का एक शेर लिखा जा रहा था वहाँ। वो शेर मैं सुनाता हूँ कि जिन चरागों से तासुब का धुआं उठता है। बहुत ये सलीके की बात है। अभी आज देखो, कितने चराग ऐसे जिनसे तासुब के धुएं उठ रहे हैं। 83 में शेर कहा था, जिन चरागों से तासुब का धुआं उठता है, उन चरागों को बुझा दो तो उजाले होंगे। अब ये महसूस, अब जब आज इसको महसूस करेंगे, चिराग बुझाने पे उजाला होना, ये दीवार पे लिखा गया था शेर। ये शेर आते थे मुशायरों से और दूसरे दिन तबसरे में रहते थे। तो राहत इंदौरी से पूछा गया कि आप आजकल मुशायरों में ऐसी शायरी क्यों नहीं आ रही है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आए? तो उन्होंने कहा कि 3 लोगों का इसमें कसूर है। एक मुशायरा करवाने वाले, एक मुशायरा पढ़ने वाले यानी शायर, और एक सुनने वाले। इनको सुनाओ 1 मिनट। तो उन्होंने कहा कि पढ़ने वाले सुनने वाले तो ठीक है, करने वाले कैसे गुनहगार हैं? वो तो बुलाते हैं अच्छा शायर समझ के। तो उन्होंने एक मिसाल दी कि दिल्ली में एक मुशायरा हो रहा था, कल ही सुना मैंने ये इंटरव्यू। दिल्ली में एक मुशायरा हो रहा था और कोई एक शायर आया और 3-4 हज़ार के मजमे को कहने लगा कि तालियां बजाइए। तालियां मुशायरों की रिवायत नहीं थी। मुशायरों में वाह वाह की जो आवाज़ आती थी कान में, या खड़े होकर जो सुभान अल्लाह की आवाज़ आती थी, खड़े हो जाते थे लोग। तो तालियां बिदअत हो गई। तो तालियां कबूल कर ली गई कि ठीक है, तालियां बजा रहे, बजाने दो। अब कबूल कर ली गई। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसे रोका, हाफिज साहब, कि तालियां बजाने से मैंने उसे रोका। तो वो बदतमीज़ शायर ये कहने लगा कि भाई ये तालियों की बिद्दत अब कबूल हो गई है, मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ, आप सीटियाँ भी बजा सकते हैं। राहत इंदौरी के बाद उसने ये जुमला कहा। एक शायर है, मुझे नाम भी मालूम है, उन्होंने भी नाम नहीं बताया, मैं भी नहीं बताऊँगा। अब सितम बालाए सितम ये है नवाब साहब कि राहत भाई कहने लगे कि मुशायरा करवाने वाले गुनहगार कैसे होते हैं। मैंने एहतजाज किया, उससे माफ़ी मंगवाई कि सीटियाँ वीटियाँ बजवाना बंद, तुम ये गलत जुमला बोल रहे हो। 4 महीने के बाद उसी कमेटी का दूसरा मुशायरा हुआ। कहने लगे कि उसमें उस सीटी वाले को बुलाया गया, मुझे नहीं बुलाया गया। समझ रहे हैं आप? जिसने सीटियां बजाने की इजाज़त दी थी उसको कमेटी ने बुलाया, इसलिए कि वो नौजवान दिलों की धड़कन बन गया था। तो ये कसूर था। मुशायरा वक्त गुजारी का नाम हरगिज़ नहीं है। मुशायरा तरबियत गाह है। यहाँ पे तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सिखाई जाती है। मैंने बात कही, लोग कहते हैं कि आप तो शायर हैं, कही कैसा कह रहे हैं?
वो बात मोहन्नस है इसलिए कही। मैंने पानी पिया, मैंने चाय पी, मैंने दूध पिया, ये सब मुशायरों में सिखाया जा रहा है। उर्दू स्कूलों में इसका कत्ल हो रहा है, यहाँ की नहीं हर जगह की। अक्ल है लफ्ज़, अकल पढ़ाया जा रहा, अक्लमंद। कब्र है, कब्र, खबर, कब्र, कब्र है। तो कहने का मतलब ये है, मैं तरबियत इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उर्दू को बचाने के लिए मुशायरे कर रहे हैं, तो हमारे तलफ़्फ़ुज़ात की अदायगी को बचाने के लिए हमको मुशायरे में बगौर अपनी समातों को शायर की तरफ रखना पड़ेगा। जब आपके कानों में सही लफ्ज़ जाएंगे तब आप तक उर्दू पहुँचेगी। मेरी बात से मुत्तफ़िक़ है तो एक बार मुशायरा कमेटी के लिए तालियां बजाइए आप। मैंने अपने लिए तालियां नहीं बजवाई, मैंने मुशायरा कमेटी के लिए तालियां बजवाई। चलिए, बहुत शुक्रिया के साथ मैं फिर एक बार कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और राहिल भाई, मैं आदी हूँ नए शेर सुनाने का, तो मैं कम से कम 10 मिनट तक 5 या 6 गज़लें नहीं सुनाऊँगा आपको। तो पहला मतला पढ़ूँगा, उसमें लफ्ज़ मुश्किल आएगा, नौजवान बच्चों को नहीं समझेगा, मैं समझाऊँगा। 21 बरस मैंने उर्दू स्कूल में पढ़ाया है। मतला पढ़ता हूँ और शेर का मतलब ये, बेटा आप ज़रा सा खामोश हो जाओ। आप अच्छे शेर पे दाद दोगे तो ये कैमरा आपको कैद करेगा, पूरी दुनिया देखेंगे कि यार ये शख्स ने क्या दाद दी यार शेर पर। और इस तरह की बातचीत करोगे तो ये भी बताएगा कि ये बात कर रहे थे जब एक शायर बात कर रहा था आपसे। मैं मतला पढ़ के देखता हूँ। आवाज़ नहीं आ रही? अभी आएगी। मतला पढ़ता हूँ कि मुश्किल को आसान समझने वाले लोग, कितना आसान मिसरा है, मुश्किल को आसान समझ। अब दूसरे मिसरे में एक लफ्ज़ आएगा अनका, यानी गायब हो जाना। खुलूस अनका हो गया, यानी गायब हो गया। हमारी कौम से तहजीब अनका हो गई, यानी गायब हो गई। ये अनका आएगा इसमें। अब मेरा शेर सुनना, मतला सुनना, उसके बाद अगला शेर आपको तोहफे में दूंगा। ज़रा सा आप लोग राज़ी हैं, मूड में है ना शेर सुनने के? मुश्किल को आसान समझने वाले लोग अनका हो गए मेहनत करने वाले लोग। क्या बात है। अब जिन्होंने दाद दी उनको सलाम, क्योंकि ऐसे शेरों पे दाद नहीं आती, सोच में ही पड़ जाता आदमी कि कह रहा क्या चाह रहा है शायर। मुश्किल को आसान समझने वाले लोग। अब इसके बाद नसीम भाई अगले शेर में फिर एक लफ्ज़ आएगा सहवन, यानी न चाहते हुए, न चाहते हुए, अनजाने में। भाई मेरा हाथ पैर पे पैर पड़ गया, सहवन, अचानक अनजाने में। अब सुनिएगा हाफिज साहब, ये शेर दे रहा हूँ, पहले ही शेर दे रहा हूँ तोहफे में। सादत भाई, मुश्किल को आसान समझने वाले लोग अनका हो गए मेहनत करने वाले लोग। खबर पे सहवन पैर पड़ा तो चीख उठे जिंदों को ठोकर में रखने वाले लोग। क्या कहने, अरे क्या जिंदाबाद। नहीं ऐसे नहीं, जैसे सुनो मेरा बात है, क्या खबर पे सहवन पैर पड़ा, मुश्किल को आसान समझने वाले लोग। आपको भी मजा आ रहा है तो मजा ना भी आए तो आप इजहार करना उसका। मुश्किल को आसान समझने वाले लोग अनका हो गए मेहनत करने वाले लोग। खबर पे सहवन पैर पड़ा तो चीख उठे जिंदों को ठोकर में रखने वाले लोग। जिंदों को ठोकर में रखने वाले लोग झूठों की महफिल में देखे जाते हैं, सच्चाई की बातें करने वाले लोग झूठों की महफिल में देखे जाते हैं, सच्चाई की बातें करने वाले लोग। कब्र पे सहवन पैर पड़ा तो चीख उठे जिंदों को ठोकर में रखने वाले लोग। जिंदों को ठोकर में रखने वाले कहाँ जा रहे? हाँ हाँ, जिंदों रंगीन लेना। एक 4 मिसरे और फिर नया सुनाता हूँ आपको। जब तक है दम में दम, जब तक है दम में दम, शाकिर भाई, जब तक है दम में दम हमें रोजाना चाहिए। सुनिए, जब तक है दम में दम हमें रोजाना चाहिए। दौलत नहीं खुलूस का नजराना चाहिए। क्या बात है, क्या ऐसे सुन लो यार, ऐसे सुनो, मजा आएगा।
मैंने सदर साहब की इजाज़त नहीं ली थी, सदर साहब इजाज़त ले रहा हूँ आपसे कि जब तक है दम में, अब आएगा शेर तो अब आएगा, जिस पे अगर आपकी तड़प आ गई उस शेर पे, अगर आपके दिल की आवाज़ हामिद भुसावली आप शेर में ढाल रहा है तो वो आवाज़ उस शेर पे आनी चाहिए कि ये कैमरा बताए पूरी दुनिया को कि करीम नगर में ये शेर सुना गया और ऐसे सुना गया कि जब तक है दम में दम हमें रोज़ाना, हमें मतलब मुझे नहीं, आप पढ़ेंगे आपका हो जाएगा, जब तक है दम में दम हमें रोज़ाना चाहिए, दौलत नहीं खुलूस का नजराना चाहिए, अपना है कौन कौन है अपना नुमा जनाब, इतना शऊर अब तुम्हें आ जाना चाहिए। क्या बात है, क्या कहने हैं, जिंदाबाद, अपना है जिंदाबाद, जिंदाबाद, कौन है अपना नुमा जनाब, क्या कहने, अपना है कौन कौन है अपना नुमा जनाब, इतना शऊर अब तुम्हें आ जाना चाहिए, दौलत नहीं खुलूस का नजराना चाहिए। अब ये 4 मिसरे भी सुन के बताइएगा, अपने पराए और ये भाई मेरे खिलाफ। क्या बात है, क्या मिसरा सुन रहे हैं यार आप, क्या मिसरे पे दाद दे रहे हैं आप, अपने पराए और ये भाई मेरे खिलाफ, अपने पराए और ये भाई मेरे खिलाफ, सब लोग हो गए हैं इलाही मेरे खिलाफ। महसूस करने वाला शेर था, अपने पराए और ये भाई मेरे खिलाफ, सब लोग हो गए हैं इलाही मेरे खिलाफ। अब देखो तरबियत करता हूं, अब फर्क बताता हूं, आंसू जो रोने पे निकलता है, तकलीफ से निकलता है, और टसवा रोता ना इंसान ढोंग करता है, टसवे बहाना, नकली आंसू उसको कहते हैं टसवा। जब टसवे होता है तो ज्यादा हो जाता है। अब सुनिए शेर, तरबियत कर रहा हूं कि अपने पराए और ये भाई मेरे खिलाफ, सब लोग हो गए हैं इलाही मेरे खिलाफ, टसवे ना अब बहा, टसवे ना अब बहा, कि बहुत खुश तो तू भी था। टसवे अपने पराए और ये भाई मेरे खिलाफ, सब लोग हो गए हैं इलाही मेरे खिलाफ, टसवे ना अब बहा, कि बहुत खुश तो तू भी था जब लोग दे रहे थे गवाही मेरे खिलाफ। क्या बात है, जिंदाबाद, क्या कहने, टसवे ना अब बहा, कि बहुत खुश तो तू भी था जब लोग दे रहे थे गवाही मेरे खिलाफ, अपने पराए और ये भाई मेरे खिलाफ, सब लोग हो गए हैं इलाही मेरे खिलाफ, सब लोग हो गए हैं इलाही मेरे खिलाफ।